लोग कहते हैं कि ज़िंदगी संघर्ष है और संघर्ष ही ज़िंदगी है। कहीं ना कहीं ऐसे दास्तान के साथ हम पेश करते हैं और ज़िंदगी ऐसे ही आगे बढ़ती जाती है। दोस्तों, मैं बता दूं, आज मैं हूं पैतृक ज़िले में, और पैतृक ज़िले में मैं अपने गांव के, यहाँ से हमें लग रहा है कि 400-500 ऐसे थे जो कि बहुत काफ़ी अच्छे हर साल। आज तो भर्तियाँ नहीं आ रही हैं। मैं किसको दोष दूँ? सरकार को अगर कहीं ना कहीं लगता है तो लगता है कि बोलने में भी वादे तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन होता कहाँ है। आप देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे होंगे कैसे धावक होते हैं, कैसे दौड़ते हैं। इस ग्राउंड से भाला ग्राउंड है ये, और गाजीपुर के अंतर्गत आता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर का एक ऐसे ही लोग कहते हैं ऐतिहासिक धरती रही है। ऐतिहासिक धरती में कहीं ना कहीं कोई वीर जरूर पैदा हुआ है, और ऐसे ही वीर कैसे होते हैं आज मैं आपको रूबरू कराता हूँ। अब मैं उनसे बात करता हूँ जो लोग कहते हैं कि मीनार, ताजमहल तो सभी लोग तैयार करते हैं, लेकिन ताजमहल टिका किस पे है देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग न्यूज़ को कभी नहीं देखते हैं। मैं पहले न्यूज़ से ही बात करता हूं, उसके बाद देखता हूं क्या होता है। सर, पहले तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस पे। सर, आप यहाँ भाला ग्राउंड पे मैं सुना हूँ हर साल अब तो भर्तियाँ भी नहीं आ रही है, और सरकार का इसमें कोताही है कहीं ना कहीं, मैं कह रहा हूँ। लेकिन आज जिस पौधान से आप यहाँ पे हैं, आप इनके हाथ में आप देख सकते हैं एक, ये क्या है सर? ये स्टॉप वॉच है, लड़कों को टाइम देखने के लिए। अच्छा, तो कैसे कैसे भर्तियों का मतलब आप तैयारी कराते हैं? सर, भर्ती तैयारी के लिए लड़के हमारे यहाँ सुबह 4 बजे से चले आते हैं। अच्छा। और शाम को 2 बजे से जी। और मैं ये काम 1995 से कर रहा हूँ इसी ग्राउंड पे? इसी ग्राउंड पे। जब इक्का दुक्का कहीं लड़के भर्ती दिखाई देते थे। जी जी जी। और मेरे इस एक छोटे से पहल ने जी इस समय तक हजारों लड़के देश की सीमा पर प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं। वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आर्मी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे BSF, CISF, एयरफोर्स ने भी। इस ग्राउंड के लड़के हर क्षेत्र में हिंदुस्तान के कोने कोने आप पाएंगे। तो मैं इस संघर्ष को करके बहुत खुश रहता हूँ इन बच्चों में रह करके। जी। 95 से लेकर आज 2000 मतलब 21 तक 2021 हो गया सर, तो 2021 तक आप कितने मतलब बच्चों को भर्ती करा चुके हैं लमसम? इसमें तो आंकड़ा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन लगभग 500 से ऊपर लगभग चले गए। ज़्यादातर फोकस किस पे आप करते हैं? उत्तर प्रदेश में, बिहार पुलिस या फिर आर्मी में, किस पे फोकस क्या होता है आपका? ये तो लड़कों की जो इच्छा होती है, लेकिन मेरा मेन फोकस है आर्मी की। और यहाँ के लड़के आर्मी में काफ़ी रुचि लेते हैं कि मैं देश के लिए सेवा करूँ। इसके लिए चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, लड़के गरीब हो अमीर हो, यहाँ कोई वो माने नहीं रखता है जी। लेकिन ऐसे ऐसे लड़के देश की सेवा यहाँ से कर रहे हैं जी। जो कितने दूर से मतलब आपके यहाँ लड़के आ जाते हैं? कितने दूर से? यहाँ तो लड़के बलिया से भी आ जाते हैं, रूम लेकर के रहते हैं। हाँ। जिले के कोने कोने से जब भर्ती का डेट पड़ जाता है तो हम लोग वहाँ। गाजीपुर ऐसे ही तमाम गाजीपुर में कहीं ना कहीं भर्तियाँ हर साल आती रही, लेकिन आज 2-3 साल से भर्तियाँ नहीं आ रही हैं। सर, आप एक शिक्षक हैं, आप एक कोच हैं, तो समझ सकते हैं बच्चों का दर्द कैसा होता होगा और बच्चे कैसे कैसे दर्द का सामना करते हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जिसके लिए मैंने यहाँ संघर्ष कराता हूँ जी, तो उन बच्चों को जी भर्ती अगर ना आए तो बहुत दुख होता है। किसी का एज बढ़ गया, लड़के एज फॉल्स हो रहा है, तो कष्ट हमें भी होता है कि अगले साल भर्ती नहीं आई इस लड़के का एज। कितने साल से भर्ती नहीं आई? भर्ती तो लगभग 2 साल हो ही गया। 2019 का आया है। 2019 का आया है, तो दुख होता है। इसमें किसको दोष देना चाहेंगे? इसमें दोष मैं जो यहाँ नेतृत्व करने वाले हैं देश का, उनको मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे लड़के अगर संघर्ष करके और ऐसी प्रतिभा अगर मर जाए तो फिर देश की सच्चाई है। आप देश के धरोहर तैयार करते हैं, देश के भविष्य तैयार करते हैं, और भविष्य अगर उथल पुथल हो जाए तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा ही दोष दिया जाएगा। इस सरकार का दोष है।
सरकार के बनाने वाले हमारे जैसे नवयुवक, हमारे जैसे ग्रामीण के लोग ही, और जनता ही सरकार को बनाती है। और जनता अगर सही से ना उसका सुख भुगत पाए तो फिर क्या मतलब है। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रजा में कोई दिक्कत होती है तो सीधे राजा पे ही अटैक किया जाता है, लेकिन राजा को सुनाई नहीं देता है। ये भी मैंने देखा है। क्या सर? सही बात है। एक बार नहीं कई बार हम देखा कि मतलब नहीं, बच्चों ने आवाज़ भी उठाया था इसके लिए कि हम कड़े धूप में ठंडे में संघर्ष करते हैं और मेरे लिए भर्ती नहीं आ रही है। और ख़ास करके गाजीपुर और पूर्वांचल के लड़के लगभग 75 से 80% फोर्स में ही जाने के लिए ललायित रहते हैं। भले ही ना नौकरी मिले लेकिन संघर्ष लास्ट समय तक करते हैं कि मैं फोर्स में ही जाऊंगा। जी। ठंड के मौसम में नहीं लगता है कि ठंड का मौसम है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, हम लोग जाएंगे और आप भी चले आते हैं, उम्र भी काफ़ी तकाजा धीरे धीरे चल रहा है। सर ठंड तो क्या, देश के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इन बच्चों के लिए, इस देश के लिए मैं तो बचपन से ही मेरा संघर्ष रहा है। और आज मैं बच्चों में इतने वर्षों से लगभग 25-30 वर्ष हो गया और मैं बहुत ऐसे भटकती प्रतिभा को देखा हूँ जो वाकई अगर एक नई दिशा न दी जाती तो वो भटक जाता। लेकिन मैं खुश हूँ कि बहुत लड़के ऐसे हैं जो देश की रक्षा कर रहे हैं। बहुत फक्र होता है, खुशी होती है कि मैं वीरों की खेती करता हूँ, वो मुझे फक्र होता है। क्या बात है। और कहीं ना कहीं सर देखा जाए तो अगर आप जैसे लोग और इस ग्रामीण अंचल से अगर देखा जाए तो गरीब घर से मिडिल क्लास के ही बच्चे आपके यहाँ आते होंगे, और मिडिल क्लास के बच्चे हर हमेशा सपना होता है कि मैं कुछ करूँ। तो खास अगर देखा जाए कितने गरीब जो होते हैं अंचल के लोग आपके यहाँ आ जाते हैं सर, ये तो बहुत काफ़ी कष्ट से सर ये तो हम लोगों का बहुत पिछड़ा इलाका है। और सारे लड़के किसान से ही परिवार से बिलोंग करते हैं। जी सर। और कुछ तो ऐसे लड़के हैं जिनके यहाँ खेती भी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष के बदौलत, मेरा ये नौजवान को तो मैं तैयार करता हूँ स्पोर्ट्स की दुनिया में भी। यहाँ से बहुत लड़के अपने हिंदुस्तान में परचम फहराया है। दर्जनों दर्जन लड़के खेल के माध्यम से। तो मेरा भर्ती के साथ साथ खेल से भी मैं जुड़ा हूँ और यहाँ लड़के लड़कियाँ प्रैक्टिस करते हैं। और इसके विषय में मैं क्या कहूँ, पहली बार मैं आपके सामने कैमरे होता रहता है। आप जैसे तो जवान लोग अगर कहीं ना कहीं पूरा देश आपको देख रहा है तो जवाज हैं। और हकीकत देखा जाए तो धन्य है। माँ बाप से बड़ा अगर दर्जा दिया जाता है तो गुरु को दिया जाता है, और आप गुरु के रूप में हैं। और इतने आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि इतने लोग हैं कि जिसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते कितने। लास्ट सवाल मैं करना चाहूँगा सर आपसे कि आप सुबह और शाम में मतलब लगभग कितने अपने ग्राउंड में कितने बार अपने बच्चों को मतलब दौड़ाते हैं कि उस काबिल बन जाता है? सर सुबह शाम, सुबह भोर से ही लड़के आ जाते हैं और शाम को जो दूर दराज के लड़के हैं थोड़ा सा 2 बजे से आते हैं जी। तो शाम को भी थोड़ा सा जनसंख्या बढ़ जाती है। कितने घंटे मतलब तो चलता है आपका? अब कम से कम 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम जी, डेली जी प्रैक्टिस डेली लड़के करते हैं जी। और मैं एक और बता दूं कि मेरे लड़के जिस भी फोर्स में गए हैं जी, वहाँ के फिजिकल ट्रेनिंग में नंबर 1 पर रहे हैं। अच्छा। हिंदुस्तान के कोने कोने कहीं भी, ऐसे तो हर समय मेरे लड़के यहाँ से सेलेक्ट होते हैं 10, 20, 50 हमेशा हर साल। तो मेरे लड़के फिजिकली रूप में वो अगर चोटी पर भी चढ़ना पड़े पहाड़ की तो हिचक नहीं। इस समय सभी बच्चों में से कौन है जो फर्स्ट आपको लगता है कि फर्स्ट निकालता है? कौन वो बच्चा है? फर्स्ट तो मेरे लिए सभी लड़के हैं, लेकिन है लड़के इसमें ऐसे जो अपनी प्रतिभा को यही नहीं क्षेत्र में। गुरु तो सबके लिए बराबर, लेकिन जरूर गुरु की नज़र में हो जाता है कि ये लड़का मतलब है, कहना नहीं पड़ेगा। 1 से 4 से और 40 तक जो लड़के हैं थोड़ा सा आप इधर आ जाएं। कौन है उससे मैं बात करना चाहूँगा जो 4 से 40 है, कैसे है? मैं उनसे भी रूबरू होना चाहूँगा कि क्या है, क्या हकीकत में क्या है। सीटी मार के बोलो, गुड़ी सीटी मार के और लड़के हैं काफ़ी लड़के हैं, कर लीजिए जो भी।
तो दोस्तों मैं बताऊं कि इनके में अगर हम लोग कहते हैं कि बीरवान के होत है चिकने पात, अगर कहीं ना कहीं है तो जो अव्वल होता है उसी का लोग मतलब कर लेते हैं। आप कब से दौड़ रहे हैं? 17 से 2017 से दौड़। शुभ नाम क्या है आपका? अवधेश यादव। अवधेश जी, इस ग्राउंड पे आप 2017 से हैं, क्या लगता है कि आने वाली भर्ती आप निकाल पाएंगे? हाँ, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं हम। हाँ, हमारे गुरु जी बहुत मेहनत कराते हैं, वर्क बहुत अच्छा मिलता है। हर एक गुरु चाहता है कि अपना जो भी स्टूडेंट है, शिक्षक हो, आगे बढ़े, शिष्य हमारा आगे बढ़े। तो आपको क्या लगता है कि सबसे फर्स्ट हैं आप? नहीं, थर्ड है। थर्ड है। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट था आपका शुभ नाम क्या है? श्यामबली कुमार राजू। अरे बाप रे, कहाँ से हैं आप? बाला। भाला से ही हैं। फर्स्ट मतलब कर लेते, कितना दौड़ निकाल लेते, कितने मिनट में कितना दौड़ निकाल लेते हैं आप? अभी तो हम भर्ती नहीं देखे, एक भर्ती देखे हैं और निकाले हैं, चेस्ट में छटा गए। अच्छा, मतलब दौड़ निकाल लिए थे। हाँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं। कितने दिनों से दौड़ रहे हैं आप? 2.5 साल हो गया। इसमें किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? हमारे गुरुजी जो अच्छे से इतना प्रैक्टिस कराते हैं, हम लोग का ध्यान रखते हैं, तो प्रैक्टिस अच्छी होती है। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं गाजीपुर में भर्ती बहुत कम आ रही है, और उस भर्ती में किसका मतलब अगर देखा जाए तो किसका मतलब आप दोष देना चाहते हैं? कौन है जो कि भर्तियां रोक रखा है? सर, तो इसमें तो सरकार के ही देन है कि भर्ती नहीं निकाल पा रही है। बेरोजगारी चरम सीमा पे बढ़ती जा रही है, आप लोग भी जानते हैं इस बात को, और आप लोग का मेहनत ही बता रहा है कि आप लोग चाहते हैं, हर शख्स चाहता है कि मैं नौकरी करने लगूं। जो कड़ाके, तो अगर देखा जाए कड़ाके की सर्दी में आप लोग खड़े हैं, कड़ाके की सर्दी कभी ऐसा नहीं कि नहीं आज ठंड है नहीं जाएंगे। क्यों नहीं, ऐसा लगता है, लेकिन हमें जुनून है कि हम आर्मी में जाए तो हर रोज दौड़ना पड़ता है। लड़के हर रोज मेहनत करते हैं। कभी भर्ती देखे हैं कि नहीं आप? हाँ सर, देखे हैं। क्या भर्ती देखे? भर्ती तो 3 देख चुके हैं। तो उसमें क्या मतलब किस में आप छट गए? पहले तो हमारा यहाँ पे बनारस में दौड़ कभी नहीं निकला है, मेडिकल में छट जाता है। मेडिकल से दौड़ निकाल लेते हैं। हाँ, दौड़ निकाले, मेडिकल में छट जाते हैं। तो इस बार आने वाली भर्ती में क्या लगता है कि आप भर्ती हो पाएंगे? वो प्रयास तो कर ही रहे हैं। गुरु जी कहते हैं कि आप मेहनत करिए और फल आपका मिलेगा ही, तो इसलिए दौड़ लगाते हैं। इस ग्राउंड पे आप कितने वर्ष से आ रहे हैं? यहाँ पे तो हम लगभग 4 साल से दौड़ रहे हैं। 4 साल से आ रहे हैं। 4 साल में मतलब कई कितने 3 भर्तियां देख चुके हैं? हाँ, 3 भर्ती में अभी हुआ नहीं। 2 साल तो देखे नहीं, उससे पहले ही 3 देखे। हाँ, 2 साल तो ऐसा ही नहीं है। कहीं ना कहीं है भैया, देख लीजिए बेरोजगारी चरम सीमा पे है। इतने लोग हैं जो कि गांव से निकले हुए हैं, सभी लोग आप देख सकते हैं गांव से निकल के मतलब आया। आपका शुभ नाम क्या था? अवधेश यादव। अवधेश जी, क्या होता है कि बच्चे दौड़ते हैं और आपको बच्चे देख रहे हैं, स्टूडेंट आप पढ़ते भी होंगे, कहीं ना कहीं सब लालायित हैं कि मैं भी भर्तूँ। तो भर्ती के लिए कैसे कैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? बहुत, हम लोग हर एक ठंड चाहे गर्मी, हर एक कोई भी नेसेसरी क्या चीज़ मानते हैं आप? अगर भर्ती में देखा जाए तो दौड़ ही नेसेसरी है या फिर और कुछ है? किसको मानते हैं आप? दौड़ भी है, पढ़ाई भी है, तो साथ साथ फिजिकल भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। हाँ, बच्चे चाहे कोई भी ध्यान, खान पान हर एक ध्यान देना पड़ता है। अच्छा, आप तो एकदम टूट चुके हैं। हाँ, मेहनत कर रहे हैं। भैया बच्चे हैं, दौड़ने वाले हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। देखिए, अब लोग कहते हैं ना कि बच्ची बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। ये बेटी है हमारे जिले से है और ये तैयारी कर रही है भाला ग्राउंड में। कब से हैं हम? सर 6-7 बजे से हैं। शुभ नाम क्या है? आरती यादव। आरती जी, 6-7 वर्ष से आप दौड़ रही हैं। हाँ। ये आपको क्या लगता है कि लंबाई उम्र आपकी ठीक ठाक है? हाँ, लंबाई ठीक है, हम स्पोर्ट्स करते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, कभी भर्ती में गई थी कि नहीं आप? नहीं, अभी तो नहीं, अभी स्पोर्ट्स करते हैं तो। अच्छा। भर्ती में जाने का क्या बनने का सपना है? आर्मी। आर्मी में जाएंगे? हाँ। अरे मेरा सपना तो है ओलंपिक का। हाँ, हाँ, ओलंपिक में जाना हाँ। चाहते हैं? भैया देख लीजिए, आप लोग कहते हैं ना कि नारियां करेंगे क्या, बेटियां करेंगे क्या, लेकिन बेटियां आज भी हैं कि अपने आप को सबसे अव्वल रखती हैं और अव्वल रखने की प्रयास करती हैं। आप जैसी बेटियों को कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग मार देते हैं, बेटी बाहर नहीं जाना है, बेटी बाहर जाएगी तो कहीं ना कहीं उसके साथ गलत हो जाए, ऐसा भी होता है। तो उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? उनके लिए क्या, आप अपने हिसाब से जो सोचेंगे वैसा करेंगे। हम आए रहे हैं, गुरु जी के सानिध्य में दौड़ रहे हैं, तो हम योग्य हैं, तो हमको छूट मिला है घर से।
बाकी तो नहीं, आने वाली जैसे और बेटियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही देना चाहूंगी कि आप मेहनत कीजिए, आप भी सोचिए, आप भी। उनके घर वाले गार्जियन जिसे लोग कह लेते हैं, घर वाले भी कुछ दबाने लगते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा भी होता है कि नहीं? हाँ। आपके अगल बगल भी होता है, आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा? हाँ। हैं? हाँ। तो कैसे मतलब आपने उसको हटाया अपने दिल दिमाग से? नहीं मुझे लड़ना है, मैं जाके कुछ करना चाहती हूँ। समाज तो हम ही लोग ने बनाते हैं। हाँ, क्या बात है। तो समाज, अगर हम समाज को देखेंगे तो नहीं कर पाएंगे। कुछ समाज से हटकर करना पड़ता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ समाज के लिए हट करना पड़ता है। हाँ। तो आप ओलंपिक जाना चाहते हैं, अब तक कितने खेल में मतलब कुछ हम स्टेट खेले हैं और जिला रैली तक। रुचि क्या है आपकी? मेरी रुचि स्पोर्ट्स ही है। स्पोर्ट में क्या खेलती हैं? हम एथलेटिक्स करते हैं। अच्छा। हाँ। अरे बाप रे। यहाँ दौड़ती हैं? हाँ। दौड़ते दौड़ते और आपके साथ अकेले ही हैं फिर? लड़कियां हैं। हाँ। आती हैं और भर्ती वाली भी दीदी आती हैं सब। अच्छा। तो भी लोग भी दौड़ते हैं। देखिए भैया, सर हैं सब लेडीज और जेंट्स लोग कहते हैं बच्चे बड़ा मतलब कठिन से, कुम्हार जो होता है ना, बड़ा ऐसे लोगों को तैयार कर देता है, पता नहीं चलता है लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। और क्या संदेश देना चाहेंगे? भर्ती नहीं आ रहा, इस पे क्या कहेंगे आप? इस तो संदेश ये, भर्ती नहीं आ रही है कोरोना की वजह से, लेकिन हर एक इलेक्शन में मतलब इलेक्शन हो रहा है, प्रचारी हो रही है, लेकिन जब भर्ती आएंगी तो कोरोना लग जाएगा। नहीं तो इसमें किसका दोष है? इसमें राज्य सरकार का दोष है। हाँ। केंद्र सरकार का दोष है। अपने रैली निकाल रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि मतलब भर्ती के लिए कोरोना हो जा रहा है कि अरे कोरोना है, बंद करो, ऑनलाइन होगा, अब अगली बार होगा। और जब अब चुनाव आ गया तो प्रचार हो रहा है, तब नहीं कोरोना लग रहा है। तो कम से कम आप युवा को देखिए कि उम्र निकल जा रही है, कम से कम देश के जवान है। भैया आप समझ सकते हैं इनकी बड़ी विकट स्थिति है। विकट स्थिति में कि गांव में रह के गांव की समस्या लोग नहीं समझ पाते हैं, और तो गांव से ही शहर अगर है तो गांव से है। और ऐसी बिटिया को सलाम है, मैं भी सलाम करता हूं कि इस धरातल से निकल कर जाना चाहती हैं ओलंपिक। लोग कहते हैं ना कि पहाड़ में रह के और ठोकरें खाकर एक अलग मिसाल पैदा होता है। सूर्य जब जलता है तभी चमकता है। आप जल रही हैं, एक ना एक दिन चमकेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। क्या सर? ऐसे लगा सर, आप ऐसे बेटियों को भी तैयारी कर दे रहे हैं, बच्चों को भी तैयारी दे रहे हैं? जी जी एकदम। यहाँ चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, एक साथ प्रैक्टिस करना। और यहाँ का कोई भी पर्व आता है, चाहे रक्षाबंधन हो या दीपावली हो, एक यहाँ हर एक पर्व ऐतिहासिक रूप से मनाया जाता है। नहीं सही, बहुत अच्छा लगा सर। और आज देख रहे हैं हमारे बीच में रहे सर, और लोगों को बहुत काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। करें तो क्या, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। चरम सीमा के नाते आज ये बच्चे ऐसे भटक रहे हैं। मैं मिलाकर के मैं युवा बंधु से यही संदेश दूंगा, सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन देश के लिए कुछ ऐसा सोचें सरकार से हट करके, ताकि इनमें भटकते हुए जो प्रतिभा हैं अपने तरफ से कुछ ऐसा करें कि इनको रोजगार दे सकें। सिर्फ हम नौकरी करेंगे तो हमारा देश का भविष्य भी नहीं संवरेगा जी। कुछ ऐसा आगे आकर के देश का नेतृत्व करना चाहिए युवाओं को, कुछ लक्ष्य को चेंज करके, ताकि स्वयं हम आत्मनिर्भर हों, सरकार से कुछ अलग हट करके जी। तो एक नई खोज चलते रहे। चलिए सर ने बात कर दी, हम लोग थोड़ा सा लाइन